Hello guys, welcome to this amazing session on EduFan YouTube channel. So welcome also। आज आप सबको जानने की इच्छा होगी कि फूड क्या होता है। किस किस को पता है फूड क्या होता है और किस जिसको नहीं पता है सो लास्ट तक तो रहना। और फूड में क्या क्या होता है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा आज। Let's start. So today we will be doing the food where does it come from chapter by me, that is the third pencil for class 6. This is for class number 6. ठीक है, इसका मेंटी भी होगा guys। ठीक है, so food is any substance consumed to provide nutritional support for an organism. फूड क्या होता है? फूड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको अगर हम कंज्यूम कर लें तो हमारे पास बहुत सारे न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं, हमको उससे न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिलता है। और ऑर्गेनिज्म का मतलब ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग सब आ जाता है। ठीक है, फूड इज यूजुअली ऑफ प्लांट और एनिमल ओरिजिन एंड कंटेन्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल। फूड हमको यूजुअली प्लांट और एनिमल से मिलता है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, so these are all the nutrients present in that. So organisms required food for the following purposes. organism को food क्यों चाहिए? Let's learn about that. To provide energy for various activities of the body. ठीक है, हमें फूड इसलिए चाहिए ताकि हमको एनर्जी मिल सके जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं पूरे दिन में। ठीक है, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारा बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होगा? फूड खाएंगे हम तभी होगा। टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीजेज एंड कीप इट हेल्दी। ठीक है, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजीजेस से, लाइक कोरोना वायरस इज गोइंग ऑन, सो कोरोना से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें फूड खाना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए। और हमें हेल्दी रहने के लिए भी फूड खाना चाहिए। फॉर रिपेयर ऑफ इंजर्ड बॉडी पार्ट्स, अगर हमारे पास अगर हमारे कहीं चोट लग जाती है, कहीं भी खून आ जाता है, तो उसको रिपेयर करने में भी फूड ही काम करते हैं हमारा गाइस। ठीक है, सो फूड इंग्रेडिएंट्स के बारे में तो सभी जानते होंगे। जस्ट अ मिनट। Yes. So food ingredients are the materials which are used to prepare food items. ठीक है, जिससे हम फूड आइटम प्रिपेयर करते हैं उन्हें फूड इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, जैसे कि मसाले वगैरह। सो सोर्सेज ऑफ फूड, फूड अब आता कहाँ से भैया? सो हमने बता तो दिया फूड क्या होता है, अब वो आता कहाँ से? प्लांट्स। फर्स्ट सोर्स इज प्लांट्स। Plants are a source of wide variety of nutrients required to keep the human body in perfect working condition. ठीक है, plants are a source of wide variety। plants एक बहुत सारी plants are a source of wide variety of nutrients। ठीक है, प्लांट से हमें बहुत तरीके के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं गाइस। ठीक है, जिससे कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो परफेक्ट वर्किंग कंडीशन में रह सके। देन humans consume everything from fruits, flowers, and even the stem of some plants, leaves, stem like lettuce, celery, roots of some plants like carrots, beetroot, and seeds like wheat, rice, etc. ठीक है, ह्यूमंस बहुत सारी चीजें कंज्यूम कर सकते हैं, लाइक फ्रूट्स, फ्लावर्स। हम किसी चीज की स्टेम भी खा सकते हैं, इवन वी कैन ईट अ स्टेम। देन वी कैन ईट लीव्स आल्सो, स्टेम लाइक लेट्यूस आल्सो। देन वी कैन ईट कैलरी आल्सो, रूट्स भी खा सकते हैं हम, लाइक कैरेट, बीटरूट। एंड कैरेट और बीटरूट रूट से ही मिलता है तो वो भी हम खाते हैं। एंड सीड्स, हम सीड भी खा सकते हैं लाइक व्हीट एंड राइस। ठीक है, तो सेकेंड सोर्सेज आर एनिमल्स। Animal products are used as food directly or indirectly. Milk, eggs, and meat are important examples of food from animals. Animal products too are a rich source of nutrients. ठीक है, एनिमल प्रोडक्ट्स आर यूज एज फूड डायरेक्टली और एनिमल के जो प्रोडक्ट है ना उनको हम फूड की तरह या तो डायरेक्टली यूज करते हैं कभी, और कभी हम इसको इनडायरेक्टली भी यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मिल्क, एग्स एंड मीट आर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ फूड फ्रॉम एनिमल्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स है फूड के एनिमल से। एनिमल प्रोडक्ट्स टू आर अ रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि प्लांट्स से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं बहुत सारे प्लांट्स प्रोडक्ट से, वैसे हमें एनिमल प्रोडक्ट से भी बहुत सारे रिच सोर्स मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स के। सो फर्स्ट लर्न अबाउट द प्लांट्स। देन प्लांट्स के अंदर हमारे पास एग्जांपल में आता है वेजिटेबल्स। सबसे पहले वेजिटेबल पर सभी जानते हैं, वेजिटेबल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स। सम न्यूट्रिएंट रिच वेजिटेबल्स सच एज बीटरूट, turnip, spinach, cauliflower, etc. are obtained from plants. Okay, roots, leaves, and stem of some plants are edible. Okay, वेजिटेबल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। सबको पता है वेजिटेबल हमें प्लांट से मिलती है। ठीक है, कुछ न्यूट्रिएंट रिच वेजिटेबल्स यहाँ पर मेंशन की गई, जैसे कि बीटरूट, टर्निप, स्पिनच, कॉलीफ्लावर और भी बहुत सारी होती है, इनका सबका आपने नाम सुना भी होगा। ठीक है, ये सब हमें प्लांट से मिलती है। देन रूट्स, लीव्स एंड स्टेम ऑफ सम प्लांट्स आर एडिबल।
कुछ प्लांट्स के हम रूट्स भी खाते हैं, कुछ की लीव्स खाते हैं, कुछ की स्टेम खाते हैं, ऐसे, ठीक है। सो फर्स्ट लर्न अबाउट द रूट्स. रेडिश, टर्निप, कैरेट, beetroot are some of the roots that are eaten as vegetables. Okay guys, so radish, turnip, carrot और beetroot कुछ ऐसे examples हैं जिनके हम root खाते हैं. Okay, then we stem, potato and ginger. Potato और ginger ऐसी stems है that we eat as vegetable. Let's learn about the leaves. Spinach, cabbage, lettuce are the leaves eaten as vegetables. ठीक है, किनके हम leaves खाते हैं, spinach, cabbage और lettuce, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके हम leaves भी खाते हैं. Then flowers, broccoli and cauliflower are the flowers eaten in the form of vegetables. यहाँ पर एक मेंशन नहीं किया गया. लेट मी टेल यू दैट जो हम लौंग खाते हैं ना, ठीक है, जो हम लौंग खाते हैं, दैट इज ऑल्सो फ्लावर that is eaten in the form of vegetable only as a spice. It is a spice, not a flower or vegetable. Okay, so broccoli and cauliflower, the flowers eaten in the form of vegetable. Then we fruits के बारे में तो सभी जानते हैं. Fruits are a very healthy source of food. Orange, mango, apple, grapes are some of the fruits consumed by humans. ठीक है, कुछ यहाँ पर फ्रूट्स के नाम दिए गए जैसे ऑरेंज, मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स, बहुत सारे होते हैं, वाटरमेलन, एंड सबका आई थिंक सो फेवरेट इज मैंगो. ओके, सो लेट्स लर्न अबाउट द सीरियल्स नाउ. Cereals include rice, wheat, maize, jowar, barley, etc. These are a rich source of nutrients provided by, yes, sorry guys, yes, provided by the plants. ठीक है, सीरियल्स में क्या होता है, सीरियल्स में कुछ लाइक सीरियल्स आते हैं जैसे कि राइस, व्हीट, मेज, जवार, बार्ले, जो हम ये खाते हैं इनको हम सीरियल्स कहते हैं. इनमें भी बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं. Then tea, coffee also we get from plants only. Coffee and tea are widely grown in the southern part of India. Tea और coffee ज्यादातर southern part में grow करते हैं. Like this is the map, like जो भी है. So southern part is the downwards part. ठीक है. These are also obtained from the plants. Tea और coffee हमें plants से मिलती है. Not just these, sugar is also obtained from plants, guys. Sugar भी हमें plant से ही मिलती है. It is processed from the sugarcane plant. शुगर हमें मिलती है शुगर केन प्लांट से. ठीक है, शुगर केन का प्लांट आपने शायद ही देखा होगा. ठीक है, उससे हमें शुगर मिलती है. लेट्स लर्न अबाउट द ऑयल नाउ. ऑयल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स एंड लीव्स ऑफ द प्लांट्स. ठीक है, ऑयल हमें कैसे मिलता है, जब भी कोई लीव्स, सीड्स और लीव्स होती है ना प्लांट्स की, उनसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, लाइक उससे हम निकालते हैं. सीड्स और लीव्स में से लाइक यू कैन एग्जांपल ऑफ लाइक एग्जांपल्स आर कैस्टर, मस्टर्ड, सनफ्लावर. दीज आर द ऑयल्स जो हमें सीड्स और लीव्स से मिलते हैं प्लांट की. ठीक है, देन स्पाइसेस तो सभी जानते हैं. cinnamon, cardamom, pepper, clove, cumin seeds, ginger are obtained from the plants and are used in cooking purposes. जब भी हम खाना बनाते हैं तो हम मसाले तो डालते ही है ना. So these are the spices. They also are from plants also. Now animals are source of food. ठीक है, हमें एनिमल से क्या क्या मिलता है, हमें एग्स मिलता है, मटन मिलता है, फिश मिलता है, बटर मिलता है, हनी मिलता है, चीज, योगर्ट, योगर्ट यानी कि दही, एंड मिल्क. These all things we get from animals only. ठीक है, so now let's learn about the milk. Milk is the most important thing. Then cows, buffaloes, sheep and goat and camels are a great source of milk. ठीक है, हमें मिल्क कहाँ कहाँ से मिलता है, एक तो काउ, सबसे पहले तो काउ, बफेलो, शीप, गोट और कैमल, इन सब से हमें दूध मिलता है. मिल्क इज ऑल्सो कॉल्ड एन एज एन आइडियल फूड. ठीक है, मिल्क को हम आइडियल फूड भी कहते हैं. Okay, we call it as ideal food also. It is rich in vitamins, minerals, proteins, carbohydrate and fat. It is ये मिल्क में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं गाइस, जैसे कि विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है, प्रोटीन्स भी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट्स, सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ज्यादातर. ठीक है, देन मिल्क एनिमल्स, यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिखी हुई है. मिल्क एनिमल्स आर फार्म्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. एग्जांपल काऊ एंड गोट. ठीक है, मिल्क एनिमल्स को हम रखते हैं हमारे फार्म में ताकि हम उससे मिल ले सकते हैं, जैसे कि काऊ, गोट, इन सबको हम फार्म पे रखते हैं ताकि हम इनसे मिल्क ले सकते हैं. देन eggs we get from chicken, duck, geese and quails. Quails is also animal that इन सब में eggs मिलता है और मीट भी मिलता है. ठीक है, the egg is a rich source of protein or vitamin. एग में हमको क्या क्या मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है, विटामिन भी मिलता है. The yolk of the egg is mostly made up of egg. Sorry guys, I think
the yolk of the egg is mostly made up of it is mostly made up of nutrients, ठीक है. It also contains vitamins, phosphorus, calcium and iron, ठीक है. एग्स में हमको विटामिन्स भी मिलते हैं, फॉस्फोरस भी मिलता है, कैल्शियम भी मिलता है एंड आयरन भी मिलता है एग्स में. लेट्स लर्न अबाउट द मीट नाउ. मीट इज ऑफ टू टाइप्स. मीट हमारे पास दो टाइप्स की होती है, रेड मीट एंड व्हाइट मीट. रेड मीट and white meat. Yes. So the meat of cow, goat, sheep and pigs has a lot of fat and is called red meat. इस ऐसे याद रख लो कि जिसमें ज्यादा फैट होता है, जैसे कि मीट ऑफ काउ, गोट, शीप एंड पिग्स, ये थोड़े से मोटे होता है, सो इनमें फैट ज्यादा होता है, तो हम इनको क्या कहते हैं, रेड मीट. इनसे हमें क्या मिलता है, रेड मीट. व्हाइट मीट कंटेन्स लेस फैट. व्हाइट मीट में थोड़ा सा कम फैट होता है, और ये हमें चिकन और फिश में थोड़े से पतले होते हैं ना, सो हमें उनसे कम फैट मिलता है and it is called as white meat. White meat is healthier and can be easily digested that compared to red meat. अब वो थोड़ी सी मोटी होती है रेड मीट, तो वो डाइजेस्ट करने में भी थोड़ा सा हार्ड होगा, ठीक है. सो व्हाइट मीट थोड़ी सी हेल्दी भी होती है रेड मीट से, बिकॉज पिग्स, शीप, गोट एंड काउ का फैट बहुत ज्यादा होता है. सो व्हाइट मीट इज हेल्दियर एंड कैन बी इजीली डाइजेस्टेड एज कम्पेयर टू द रेड मीट, और उसको हम इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं रेड मीट के कंपैरिजन में. मीट इज रिच इन प्रोटीन्स, विटामिन, जिंक, फास्फोरस एंड आयरन. सी गाइस, बहुत सारे विटामिन होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं मीट में भी. Meat is rich in proteins. Meat has proteins, vitamins, zinc and phosphorus and iron. Many nutrients meat में भी होते हैं. So beekeeping. Let's learn about the beekeeping now. So beekeeping को हम apiculture भी कहते हैं. That is bee को जब हम संभालते हैं, bee को रखते हैं like this you can see. ठीक है, जब हम bee को हमारे घर में रखते हैं या कहीं पर फार्म में रखते हैं, then it is called as beekeeping or apiculture. It is the maintenance of bee colonies commonly in man-made hives. ठीक है, बी कीपिंग क्या होता है कि मेंटेनेंस ऑफ बी कॉलोनीज, मतलब बी को हम हमारे फार्म वगैरह में रखें, ठीक है, उनका मेंटेन करें, ठीक है, और उनको कहाँ पर रखते हैं, हम हाइव्स में रखते हैं. जैसे हमारे घर के नाम होते हैं ना, वैसे उनका भी घर का नाम होता है, लाइक बीस के घर का नाम होता है हाइव्स. रिमेंबर दिस गाइस, बीस के घर का नाम होता है हाइव्स बाय ह्यूमंस. अ बी कीपर और एपियरिस्ट, जो बी को रखता है ना, जैसे बी कीपिंग तो प्रोसेस है लाइक एपीकल्चर, और जो बी को रखता है दैट इज कॉल्ड एज बी कीपर, और उसको हम और भी क्या कहते हैं, एपियरिस्ट. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. keeps bees in order to collect their honey and other products that the hive produce, including beeswax, propolis, flower pollen, bee pollen and royal jelly. ठीक है, बी कीपर्स या एपियरिस्ट बीस को रखते क्यों रखते हैं भाई, रखने से क्या मिलता है उनको. एक तो सबसे पहले तो बात, हनी मिलती है, सबको अच्छा लगता होगा हनी तो, ठीक है. और भी कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं हाइव से, जैसे कि हमें बी का वैक्स मिलता है, देन वी गेट प्रोपोलिस, फ्लावर पॉलन, बी पॉलन, रॉयल जेली भी मिलती है हमें उससे, बहुत सारी चीजें मिलती हैं. टू पॉलिनेट क्रॉप्स, ठीक है, इससे हम क्रॉप्स को पॉलिनेट कर सकते हैं. और टू प्रोड्यूस बीज फॉर सेल टू अदर कीपर्स, और हम इनको बेच भी सकते हैं दूसरे बी कीपर्स को. अ लोकेशन वेयर बीज आर केप्ट इज कॉल्ड एन एपियरी और बीया. ठीक है, जहां पर हम इनको रखते हैं ना, लाइक बीज को जहां पर हम रखते हैं दैट इज कॉल्ड एज एपियरी और बी यार्ड. ठीक है, बी कीपिंग क्या होता है, एपीकल्चर. ठीक है, जो रखता है उसे बी कीपर कहते हैं, एपियरिस्ट. ठीक है, और जहां पर रखते हैं दैट इज कॉल्ड एज बी यार्ड और एपियरी. Yes, guys. So now let's know about the food eaten by animals. So we have herbivorous, carnivorous, and omnivorous. We have three categories. That is, food कौन खाता है, herbivorous, carnivorous और omnivorous. According to animals और humans भी आ जाते हैं. ठीक है, herbivorous में वो animals आते हैं. Let's learn about in detail now. ठीक है, so herbivorous are animals whose primary food source is plant based. ठीक है, हर्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जिनका प्राइमरी फूड, मतलब कि जो वो फूड खाते हैं दैट इज अ प्लांट बेस्ड, मतलब कि वो प्लांट से ही मिलता है, लाइक घास वगैरह एंड मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें होती है जो हमें प्लांट से मिलती है, वो वही खाते हैं. देन दीज एनिमल्स हैव evolved digestive systems capable of handling large amounts of plant material. ठीक है, इन एनिमल्स के पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, वो बहुत सारा अमाउंट जो प्लांट मटेरियल होता है ना, वो बहुत सारा हैंडल करने के लिए तैयार होता है, मतलब कैपेबल होता है. ठीक है,
इनके अंदर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना गाइस, लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। तो उसमें बहुत सारा लार्ज अमाउंट प्लांट जो मटेरियल होता है ना, जैसे कि वगैरह, वो हम बहुत सारा डाल सकते हैं उसमें, जबकि बहुत सारा खा सकते हैं। वो लार्ज अमाउंट का हमारे पास हैंडलिंग कैपेबिलिटी है, ठीक है। देन हर्बीवोरस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू फ्रूगिवोरस, ठीक है, फ्रूट ईटर्स, ठीक है। देन ग्रैनिवोरस दैट इज सीड ईटर्स, नेक्टिवोरस that is nectar feeders, then folivorous that is leaf eaters, ठीक है गाइस। हर्बीवोरस को हम और भी क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि फ्रूगीवोरस जो फ्रूट खाते हैं, ठीक है। देन ग्रैनीवोरस जो सीड खाते हैं, नेक्टिवोरस इज नेक्टर जो नेक्टर पीते हैं, लाइक जो बटरफ्लाइज वगैरह होती है वो फ्लावर का नेक्टर पीती है ना, दैट इज नेक्टर फीडर, सो दे आर कॉल्ड एज नेक्टिवोरस। देन फॉलीवोरस इज जो लीफ। सो आप इनको अच्छे से लर्न कर लेना, दीज टर्म्स, इन टर्म्स को अच्छे से लर्न कर लेना। फ्रूगीवोरस, ग्रैनीवोरस, नेक्टिवोरस एंड फॉलीवोरस। ओनली 4 टर्म्स आर देयर, very easy terms are there। अगर आप उसको अच्छे से समझ के लर्न करोगे then you will understand। Now let's remember the teeth of herbivorous। Herbivorous typically have chisel like incisors and large flat premolars and molars for chewing plants, ठीक है। herbivorous के teeth कैसे होते हैं, ठीक है। they have chisel like incisors, ठीक है। incisors माने कि जो एकदम जो तीखे वाले जो दांत होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड इंसाइजर्स, ठीक है। तो उनके पास चीजल लाइक इंसाइजर्स होते हैं और लार्ज फ्लैट प्रीमोलर्स होते हैं। प्रीमोलर्स थोड़े से मोटे होते हैं, उनके पास वो थोड़े से लार्ज और फ्लैट वाले होते हैं, ठीक है। और मोलर्स होते हैं प्लांट्स को च्यू करने के लिए। while their canines are small if they have them at all, ठीक है। अगर उनके पास canines भी है तो वो थोड़े से छोटे ही होते हैं, किसी किसी के पास होते हैं, किसी के पास नहीं भी होता है, ठीक है। Let's learn about the carnivorous now। Carnivorous are the animals that eat other animals, ठीक है। कार्निवोरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अदर एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, जो दूसरे एनिमल को मार के और खा लेते हैं, ठीक है। द वर्ड कार्निवोरस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन एंड लिटरली मींस मीट ईटर, ठीक है। कार्निवोरस एक लैटिन वर्ड है जिसका लिटरली मीन्स होता है मीट ईटर, ठीक है। कार्निवोरस का मीनिंग यही होता है, मीनिंग ही होता है ये, इट इज अ लैटिन वर्ड और इसका मीनिंग ही यही होता है दैट मीट ईटर, जो मीट खाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कार्निवोरस, ठीक है। तो आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं इनको। Then teeth of carnivorous, a carnivore will use its teeth to kill a prey item before eating, ठीक है। कार्निवोरस अपने टीथ को एक तो पहले प्रे को किल करने के लिए यूज करता है। प्रे होता है कि उनका जो दुश्मन, उनका जो वो होता है टारगेटेड, जिसको उसने टारगेट किया होता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रे, ठीक है। सो दे विल यूज फर्स्ट, उनके ऊपर यूज करेंगे खाने से पहले, ठीक है। तो शार्प इंसाइजर, उनके बहुत तीखे दांत होते हैं एंड पॉइंटेड होते हैं, उनके जो कैनाइन होते हैं ना वो बहुत पॉइंटेड होते हैं, एकदम पॉइंटेड होते हैं। आर परफेक्टली डिजाइंड फॉर बोथ इनकैपेसिटिंग एंड ईटिंग अ मीट, ठीक है। उनके जो शार्प इंसाइजर्स होते हैं, पॉइंटेड कैनाइन टीथ होते हैं ना, वो बने ही इसीलिए, डिजाइन इसीलिए कर रखे ताकि वो अच्छे से उस मीट को खा सके, क्योंकि मीट बहुत मुश्किल होता है खाना, ठीक है, बहुत हार्ड होता है थोड़ा सा वो। A canine tooth can be easily identified as it is the longer pointed teeth tooth located on either side of the incisors, ठीक है। अब कैनाइन टूथ कैन बी इजीली, कैनाइन टूथ जो है ना उसको हम अच्छे से इजीली देख सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा होता है और पॉइंटेड होता है, ठीक है। और जो दोनों साइड होता है ना, इंसाइजर जो होता है उसके दोनों साइड होता है, ठीक है, कैनाइन टूथ। नाउ टीथ ऑफ कार्निवोरस, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ टीथ। देखो कितना शार्प टीथ है इसका, दिख रहा है आपको, और यहाँ पे देखो कितना पॉइंटेड टीथ है, ठीक है, वेरी पॉइंटेड टीथ है, ठीक है। Let's learn about the omnivorous now। Omnivorous are animals that eat both plant and animal derived food। Omnivorous ऐसा होता है जो herbivorous और carnivorous दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है। सो ओमनिवोरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खा लेते हैं, ठीक है। इन लैटिन ओमनिवोरस मींस ईट एवरीथिंग। लैटिन वर्ड में ओमनिवोरस का मतलब ही यही है कि ईट एवरीथिंग, सब कुछ खा लो, सब कुछ खा लो तुम, ठीक है। प्लांट्स भी खा लो, एनिमल्स भी खा लो, इसका मतलब ही यही होता है, ठीक है। ह्यूमंस, बियर्स एंड चिकन्स आर एग्जांपल ऑफ वर्टेब्रेट ओमनिवोर्स, ठीक है। सबसे बड़ा एग्जांपल ओमनिवोर्स का हम खुद हैं, ह्यूमंस, ठीक है। ह्यूमंस आर ओमनिवोरस बिकॉज कुछ नॉन वेज होते हैं, कुछ वेज होते हैं, सो दे ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। तो ह्यूमंस में तो सभी आते हैं ना,
So humans are omnivorous, bears are omnivorous, chickens are also omnivorous guys. ठीक है, these are the examples of omnivorous. Invertebrate omnivores include cockroaches and crayfish. ठीक है, so now let's learn about the teeth of omnivores. Animals that with teeth like humans that use their molars for grinding, ठीक है, and their incisors and canines for ripping or tearing. ठीक है, animals with teeth like humans. जिन animals के पास कुछ जो omnivorous होते हैं ना, उनके teeth humans जैसे ही होते हैं. जैसे कि molars होते हैं grind करने के लिए, फूड को ग्राइंड करने के लिए होते हैं molars. ठीक है, incisors canines होते हैं ripping और tearing के लिए. ठीक है, चबाने के लिए होते हैं कैनाइन्स, मतलब फाड़ने के लिए जो भी होता है. ठीक है, देन ईच टूथ इज डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक रोल इन प्रोसेसिंग द फूड ईटेड. ठीक है, हर जो दांत है ना, हमारा 32 दांत है, सबको पता है 32. ठीक है, तो हर एक दांत हमारा कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रोल के लिए बनाया गया है, स्पेसिफिक रोल के लिए डिजाइन किया हुआ. टीथ ऑफ ओमनिवोरस, ये ह्यूमंस के टीथ है, यू कैन सी. ठीक है, incisors, इसमें आप देख सकते हो अच्छे से. These are the incisors or premolars in yellow color. Then these in red color, these are canines. And ये जितने भी है इतने सारे, these are the molars. ठीक है, ठीक है, these are the categories. Then different set of teeth as per the food they eat. Humans के ऐसे teeth होते हैं, herbivores के ऐसे teeth होते हैं, you can see. Then omnivorous के sharp teeth होते हैं, you can see. देन कार्निवोरस के और भी शार्प टीथ होते हैं, यू कैन सी. इतने बड़े टीथ होते हैं कार्निवोरस के, देखिए, और इतने शार्प टीथ होते हैं. ठीक है, कुछ भी ईट कर सकते हैं. नेक्स्ट नंबर द स्कैवेंजर्स. वन मोर कैटेगरी इज देयर, स्कैवेंजर्स. Scavengers are animals that consume dead organisms that have died from causes of other than predation. Scavengers ऐसे एनिमल्स होते हैं जो डेड ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, मतलब जो ऑर्गेनिज्म मर गए, लाइक अगर कोई ह्यूमंस भी मर जाते हैं या फिर कोई भी मर जाता है, सो जो उनका डेड बॉडी होती है, स्कैवेंजर्स वो खाते हैं. ठीक है, then scavengers play an important role in the ecosystem by consuming dead animals and plant material. ठीक है, क्या होता है कि स्कैवेंजर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इकोसिस्टम में. व्हाई, लेट मी एक्सप्लेन यू. क्योंकि वो जो डेड एनिमल होता है और प्लांट मटेरियल होता है ना, वो उसको कंज्यूम करते हैं. मतलब कि जो डेड एनिमल और प्लांट मटेरियल जो हमारे काम का नहीं है, जो हम उसको फेंक देते हैं, फिर थोड़े दिन बाद वो रॉट होके उसमें तो बदबू आने लग जाती है, उसको वो स्कैवेंजर्स क्लीन कर देते हैं, लाइक वो खा लेते हैं. सो उनका भी पेट भर जाता है और वो हमारे लिए क्लीन भी कर देते हैं. सो बोथ आर, सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम. दे फीड ऑन डेड ऑर्गेनिज्म, स्पेशली अ कार्निवोरियस एनिमल. ठीक है, वो डेड ऑर्गेनिज्म को ही खाते हैं और स्पेशली कार्निवोरस एनिमल्स को खाते हैं. ठीक है, क्योंकि उनमें ज्यादा फैट होता है. दैट्स व्हाई दैट ईट डेड एनिमल रेदर देन और इन एडिशन और हंटिंग लाइफ प्रे. एग्जांपल, स्कैवेंजर्स में हमारे पास वल्चर आता है, हियानास आती हैं. ठीक है, वल्चर जो आसमान में उड़ता है. ठीक है, दैट इज आल्सो ओमनिवोर. सो यू कैन सी हियर, सो दिस इज अ वल्चर, you can see these are the vultures and this is a hyena. Okay, see very yuck it is from removing it. Okay, so these are the scavengers. You can see jackal also, you have known. This is a hyena, ये अब थोड़ी अच्छी पिक्चर है. Then this is a vulture, turkey vulture. Then this is a coyote and a crow. So let's learn about the decomposers now. Decomposers are organisms that break down dead or decaying organisms. They carry out decomposition. Example, bacteria or fungi. Decomposers ऐसे organisms होते हैं that break down dead or decaying organisms. जो dead और decaying organisms होते हैं ना, उनको break down करने में, उनके pieces करने में, ताकि वो decompose हो सके, ताकि वो soil बन सके. जैसे कि bacteria, fungi, they help in decomposition. The process of decomposition. They are also very helpful. Decomposers are very important for any ecosystem. I told you now. If they were not in the ecosystem, the plants would not get essential nutrients and dead matter and waste would pile up. ठीक है, अगर decomposers नहीं होते, ठीक है, ecosystem में नहीं होते, तो जो plants है ना, उनको essential nutrients नहीं मिलते, क्योंकि जो मर गया, जो organisms dead हो चुके हैं, उनका जो nutrients होता है ना, उन पे वो काम करते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, और उसको ऐसा कुछ बना देते हैं ताकि वो सॉइल में चला जाए और वो न्यूट्रिएंट बन जाए, न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट डिकम्पोजर्स.
You can see in the photos of decomposers also. This is a snail, slug, millipede also you have heard of. Pillybag, earthworm के बारे में तो सबने सुना होगा. Then this is a mite and springtail. These are all examples of decomposers. You can see here. Okay. So organism that break down organic matter into compost बनाने में काम करते हैं. Examples millipedes, banana slugs also, red worms भी होते हैं, pillybugs, mushrooms भी काम करते हैं guys. Mushroom भी decomposer ही है, ठीक है, remember. So this is the challenge of the day. We have completed the whole chapter. So congratulations all who have till now, ठीक है, जिसने भी अभी तक देख लिया है. So which is the biggest land animal of the world? Guys, ये word note करना, land animal. I have asked का land animal, ठीक है. Don't tell me which is the biggest animal. Tell me the which is the biggest land animal. You have to comment down it, ठीक है. सब जल्दी से इसका आंसर comment कर देना. I will see them and I will give you the word dimension in the Menti session taken by Anayam sir. ठीक है, Anayam will be taking the Menti session. So सब जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो. तो अगर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा हो और मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, सबके साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है. और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा ना रेड कलर का, उसको ग्रे कर देना जल्दी से बस, ठीक है. और बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना ताकि आपको सारे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस हमारे आपके पास आ सके. एंड थैंक यू ऑल. सो बाय.